अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। आप विचार करके रखना, कहने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे पास आत्मा है, लेकिन दिखाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास। क्या दिखाओगे? तुम केवल शरीर दिखा सकते हो, आत्मा को तुम दिखा ही नहीं सकते हो। लेकिन मेरे पास तरीका है, तुम आत्मा को दिखा सकते हो। आप विचार करके रखना, तुम्हारे पास वो तरीका नहीं है कि आत्मा को दिखा पाओ, लेकिन मेरे पास वो तरीका है, वो तुम आत्मा को दिखा सकते हो। ख्याल करके रखना, जो आत्मा है वो संवेदन वाली है, जो आत्मा है वो अविनाशी है, जो आत्मा है वो मरण धर्मा नहीं है, जो आत्मा है वो अनंत सुख वाली है, जो आत्मा है वो सर्वत्र व्याप्त होने वाली है। ख्याल करके रखो, ये 5 इंद्रियों का जो शरीर है वो शरीर आत्मा हो ही नहीं सकती, लेकिन इसके बिना हमें आत्मा दिख भी नहीं सकती। 5 इंद्रियां, स्पर्श, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण, ये किसकी हैं? ये उस आत्मा की पहचान कराने के लिए एक माध्यम है। और अगर इस माध्यम को नहीं समझा तो उस आत्मा के स्वरूप को भी समझना बहुत मुश्किल पड़ेगा। दूध में घी है, लेकिन आप विचार करके रखना, दूध में घी है, उस घी को निकालने के लिए हमें इस शरीर की आवश्यकता है। अभी हमारे यहाँ एक रायपुर के स्पीकर आए थे ना, उन्होंने एक उदाहरण सुनाया था। कौन सा? गाय है, दूध देती है, परिवार चल जाता। अच्छा, आप सब शिवरार्थी नहीं थे, आप शिविर के बाहर थे। एक स्पीकर आया और उन्होंने, क्या नाम था? शेखर जी। शेखर जी ने बताया कि ये गाय वो भटक गए जंगल रास्ते में, और रास्ते में भटक गए, घनघोर जंगल में पहुंचे। वहाँ एक झोपड़ी दिखी, और झोपड़ी में एक बूढ़े एक आदमी रहता था, वही था, पति पत्नी दोनों रहते थे। वो रात को वहाँ रुके, उन्हें कि रात कैसे काटी जाए, तो उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? उन्हें कुछ नहीं। फिर भी क्या करते हो? कुछ नहीं करता हूँ। फिर भी कैसे जीवन यापन होता है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ गाय है, दूध निकालते हैं, पीते हैं, बेचते हैं, काम चल जाता है। पत्नी से पूछा क्या करते हो? उन्हें गाय है, दूध निकालते हैं, बेचते हैं, पीते हैं, काम चल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा कैसे काम चलाते हो? गाय है। 4-5 बार बोला था उन्होंने, गाय है, दूध देती है, हम भी पीते हैं और लोगों को बेचते हैं, काम चल जाता है। रात हुई, सुबह होते होते नींद लगी सबको, लेकिन सुबह होते होते वो जो संत जो भटक गए थे रास्ता, वो गाय को सुबह उठे, वो लोग दोनों पति पत्नी, उन्होंने देखा संत जी दिख ही नहीं रहे, और संत जी नहीं दिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, ढूंढा जाए। उन्हें ढूंढा क्या जाए? संत जी नहीं दिख रहे, हमारी बाहर गाय थी वो भी नहीं दिख रही, वो गाय भी ले गए। संत तो गए सो गए, वो गाय भी ले गए। आप विचार करना, संत तो गाय चुरा के ले गए थे, फिर भी उन्होंने संत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। पूछा कैसे? आप वो गाय नहीं ले जाते
तो हम अभी अपनी अंदर हमारी जो ज़मीन थी, हमारे अंदर जो एक साहस था, हमारे अंदर जो एक हिम्मत थी, वो हमें जानकारी नहीं हो पाती। विचार करके रखना, उन्होंने इतना ही कहा कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। क्यों? क्योंकि गाय जब तक थी तब तक वो गाय पे ही डिपेंड थे, और गाय जैसे ही गई तो तक उन्हें अपने अंदर का साहस प्राप्त हो गया। उनकी जो भूमि पूर्वजों की थी वो प्राप्त हो गई। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये शरीर रूपी गाय है, दूध देती है, काम कराती है, उसके बाद खाना पीना सो जाती है। नहीं, विचार करके रखना, ये शरीर रूपी गाय में ही हम लगे रहेंगे तो आत्मा रूपी जो तुम्हारी शाश्वत भूमि है, वहां तक तुम जा ही नहीं पाओगे। जब तक शरीर की सुविधाओं में अपने आप को लगाते रहोगे, तब तक आत्मा रूपी स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हो। विचार करके रखना, उस आत्मा रूपी भूमि पर पहुंचना है तो शरीर से थोड़ा सा, कल ही तो पढ़ा था ना, यत जीवस्य उपकारस्य तत् देह अपकारस्य। जो शरीर के उपकार में लगा है वो आत्मा का उपकार कर ही नहीं सकता। हाँ, शरीर का उपकार है, अच्छे अच्छे बाल रख के सैलून वाले के पास जाकर, हाँ, उससे जाकर कहो मेरी आज बाल ऐसे कर दो, वैसे कर दो, हाँ, बॉय कट, साधना कट, पता नहीं कौन कौन सा कट। और अभी तो नया आश्चर्य ये लगता है कि आजकल के युवाओं को हो क्या गया है, वो ऐसे बाल कटाते हैं, पता नहीं उनने सबने, वो कौन सी पिक्चर थी वो एक जिसमें वो बाल इधर उधर से कटा लेता है, पिक्चर को देखकर उसी तरह से स्टाइल से बाल कटाते। और ऐसा बाल, यहाँ पूरे बाल रहेंगे, आजू बाजू से बाल कट, ऐसा लगता है ओवरब्रिज तैयार है, ये बाईपास निकल गया है। ऐसे सैलून के बाद जाकर ऊपर पूरा ओवरब्रिज और इधर से बाईपास चालू है। ख्याल करो, शरीर की सुंदरता में कारण होते हैं। मुनिराज केशलोच क्यों करते हैं? ख्याल करो, केशलोच शरीर की क्रिया है, लेकिन शरीर की क्रिया से उस आत्म तत्व की क्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। केशलोच करने के 5 कारण बताए गए। हमारे आचार्यों ने कहा है 5 कारणों से मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, त्यागी वृत्ति केशलोच करते हैं। पहला कारण सुंदरता से रहित होने के लिए, लेकिन केशलोच के बाद और सुंदर हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, सुंदरता को समाप्त करने के लिए केशलोच करते हैं। दूसरे नंबर पर कहा अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए केशलोच करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे कहा शरीर की शक्ति का परीक्षण के लिए केशलोच करते हैं। ख्याल करना। चौथे नंबर पे कहा केशलोच ना करते, नाऊ की दुकान पे बाल कटवा लेते। क्या आयाचक वृत्ति है। आयाचक वृत्ति का मतलब है वो किसी से कह नहीं सकते कि भाई मेरे बाल कटवा दो या मेरे बाल के लिए मुझे पैसा दे दो। इतना जैन धर्म में सूक्ष्मता दी है, आयाचक वृत्ति है। और 5वां मूल गुण में एक गुण है केशलोच करना। ख्याल करना, इन 5 कारणों से इस शरीर की सुंदरता को समाप्त करने के लिए, अहिंसा धर्म के पालन के लिए, आयाचक वृत्ति के लिए, साधु आत्म परीक्षण के लिए और मूल गुण के लिए केशलोच करते हैं। कल तक कुछ और था, अभी हमारे स्वदय बहनाई हो, ये क्या होगा, ये तो पहचान गई। एक युवक तो केशलोच के बाद यहाँ का ना है, पीछे केशलोच करने के बाद जैसे मैं कमरे में गया, किसी ने खटखट किया, उसने रात को देख के गया था मुझे, मेरे को ऐसा वाला स्वरूप जो फोटो में दिख रहा है, रात को देख के गया और सुबह आकर उसने जब देखा तो कुछ बदला तो वो हमसे ही पूछता है प्रमुख सागर जी महाराज कहाँ गए। मैंने कहा यार इसको हुआ क्या, रात में तो देख के गया था और अभी मुझसे पूछ रहा प्रमुख सागर जी कहाँ गए। तो मैंने कहा अंदर होंगे, देख लो, मुझे मालूम नहीं, मैं तो जा रहा हूँ मंदिर दर्शन करने।
वो कह रहा महाराज मजाक कर रहे हो। मैंने मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो, मैं तो दिख रहा हूँ। वो कह रहा महाराज पहचानने में नहीं आ रहे हो, आप तो अब 20 साल छोटे हो गए हो। वारी तुम्हारी बुद्धि, ये तो शरीर की उम्र है। ख्याल करके रखना, आत्मा का स्वरूप को पहचानना है तो इस शरीर को पहचान कर ये ध्यान में ले आओ, इसे छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा साथ देने वाला नहीं है। जैसे मैंने बाल निकाल दिए, केस निकाल दिए, क्योंकि ये साथ देने वाले नहीं हैं, वैसे ही भगवान भी मोक्ष जाते हैं ना तो नख और केस यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनमें प्राण नहीं बसते। हमारे शरीर में हर जगह आत्मा व्याप्त है। एक बात का ख्याल करके रखना, जब आप कहते हो ना मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग राव, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, जब ये भावना आती है ना, यहाँ पर आत्मा कहाँ है? मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, यहाँ पे आत्मा कहाँ है? आत्मा है यहाँ पर? मालूम कहाँ है? सुखी और दुखी शब्द हटा दो तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सुखी और दुखी शब्द हटा दो तो क्या बचेगा? मैं हूं, यही आत्मा है, यही स्वसंवेदन है, यही अपने अंदर लौटने की कला। केवल मैं हूं। सुखी और दुखी तो शरीर का विषय है, जन्म और मरण तो शरीर का विषय है, राग और द्वेष तो शरीर का विषय है। उस राग और द्वेष से हटना, स्वयं का संवेदन करते चले जाना। और स्वयं का संवेदन सबके साथ नहीं होगा। जब कोई तुमसे कहे तुम्हारा नाम क्या है, हमें बनाने में बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन एक बार एहसास तो करना, ये नाम शरीर का है, ये पहचान शरीर की है। आप ख्याल करना, हमने हमारे शरीर की पहचान इस प्रकार से बना रखी है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, एक बार अकबर और बीरबल के सभा में एक प्रश्न पूछा गया। अकबर ने पूछा बीरबल से, ये बताओ ये परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा करता क्या है और परमात्मा मिलता क्या है, कैसे है? बीरबल चक्कर में पड़ गए। परमात्मा का मतलब आत्मा, परमात्मा रहता कहाँ है, करता क्या है और मिलता कैसे है? बीरबल ने कहा मैं घर पर जाकर बताने का प्रयास करूँगा। घर पहुँचे तो बीरबल का बेटे ने पूछ लिया, पिताश्री आज आप इतने चिंताग्रस्त क्यों हैं? उन्होंने कहा आज तो अकबर ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि परमात्मा रहता कहाँ है, करता क्या है और मिलता कैसे है। बीरबल का बेटा भी कम तेज नहीं था। जैसा पिता होता है ना, वैसा ही बेटे के अंदर लक्षण आते हैं। लेकिन 2-4 बेटे नालायक भी निकल जाते हैं। वो कहते पिता तो पिता, हम तो पिता के भी पिता हैं, वो वहीं पड़े रहते हैं, वो ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। आप विचार करके रखना। बीरबल ने बेटे ने कहा मैं समाधान करूंगा। और बीरबल का बेटा जब आया राजसभा में तो सम्राट ने पूछा, बताओ बीरबल मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर। बीरबल के बेटे ने कहा, जहां बना पहले प्रश्न का उत्तर, आपने कहा परमात्मा रहता कहाँ है, मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा एक हमें दूध चाहिए, दूध, मीठा दूध, मिश्री वाला दूध। मिश्री वाला दूध आया। बीरबल के बेटे ने पूछा सम्राट से, बताओ सम्राट इसमें मिठास कहाँ कहाँ है, मीठापन कहाँ कहाँ है? सम्राट ने कहा मीठापन पूरे दूध में ही मीठापन है। तो उन्होंने कहा पूरे शरीर में ही आत्मा और परमात्मा बसता है। इस जगत में हर जगह परमात्मा है, जिसमें भी देखो परमात्मा मिल जाता है। खोजने वाला चाहिए। दूध में हर जगह मिठास है, वैसे ही इस सृष्टि में सब जगह परमात्मा है। उन्होंने कहा मिलता कैसे है? उन्होंने कहा दही चाहिए मुझे। दही आया। सम्राट को क्या 1 मिनट में दही आ गया। कहा इसमें घी है कि नहीं है, मिलेगा कैसे? आप विचार करके रखना। उन्होंने कहा दही के अंदर घी है कि नहीं है, उन्हें मिलेगा कैसे? इसको मथने से मक्खन बनेगा, मक्खन बनाने के बाद इसी में से घी निकलेगा। तो उन्होंने कहा परमात्मा
ऐसे ही मिलेगा। इस शरीर को मथने से, मन की मथाने से मथो तो इस शरीर से संयम प्राप्त होगा, और शरीर से संयम प्राप्त होगा तो संयम से परमात्मा मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात, परमात्मा मिलेगा ही नहीं, परमात्मा बन ही जाओगे। तीसरे नंबर पे पूछा परमात्मा करता क्या है? बीरबल का बेटा बोला भगवान 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए, अब एक प्रश्न का उत्तर तो मैं तब दूंगा, प्रश्न करने वाला नीचे आए और उत्तर देने वाला ऊपर जाए। ये तो गलत बात है, प्रश्न करने वाला ऊपर बैठा और प्रश्न जवाब देने वाला नीचे। मरता क्या नहीं करता, अकबर नीचे आए और बीरबल के बेटे को सिंहासन पे बैठाल दिया। बीरबल के बेटे को जैसे ही सिंहासन पे बैठाला तो बीरबल का बेटा यही बोला परमात्मा यही करता है, राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा बना देता है, हमें ऊपर नीचे से ऊपर पहुंचा दिया और ऊपर वाले को ये परमात्मा करता है। कर्म ऐसा ही हुआ करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस आत्म तत्व को जानना चाहते हो, स्व संवेदन को जानना चाहते हो, तो बाहर की क्रियाएं करते करते ये महसूस करने लगना ये मेरी नहीं है, ये बाहर की क्रियाएं मेरा नहीं है, बाहर का स्वरूप मेरा नहीं है। हमें करना तो पड़ेगा, संसार में हो करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें जुड़ाव नहीं होना चाहिए। विचार करके रखना, जिस वक्त उस जुड़ाव से तुम बच गए, स्व संविधान में चले गए, तो तुम्हें बाहर की कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आत्मा का स्वरूप आप समझने का प्रयास करना, ना देवो ना बंदो ना रागम ना द्वेषम, ये सब चीज़ें हमारी नहीं हैं, ना सुख ना दुख हमारा नहीं है। हम जो महसूस कर रहे हैं, जो मैं सुखी मैं दुखी, सुखी और दुखी वाला शब्द मैं हूँ, बस जीव तत्व हूँ, ऐसा महसूस करना। आगे विषय और आएंगे इसी संबंध में, तब और से चर्चा करूँगा। आज इतना ही कहूँगा, आत्म स्वरूप को जानने के लिए हम अपने अंदर के स्वरूप को पहचानें, इसी में कल्याण होगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। भोपाल के पंचशील नगर में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महातपस्वी कनक श्रमण मुनि श्री 108 आराध्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सुहित सागर जी महाराज का चल रहा है तपस्या वर्धन पावन वर्षा योग 2023। इस वर्षा योग के दौरान पूज्य गुरुदेव मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज कर रहे हैं